झूठ मत बोलो। समझे अपूर्व, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा शहर हमारा राज जानता है। समधी जी और आरती को छोड़कर बाकी बाहर जितने भी लोग हैं सब हमारा राज हाथ में लिए घूम रहे हैं। मैं तो कहती हूँ परेश और पंकज को भी फोन करके बता देते कि अगर उनके पास कोई जाकर कहे ना कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ तो चुपचाप जेब से निकालकर पैसे हाथ में रख। ऐसे कैसे मुमकिन है? इतने सारे लोग हमारा राज कैसे जान सकते हैं? अरे कैसे मुमकिन नहीं है, हम घर में इतने सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना और एक दूसरे का राज जानते हैं ना। या भगवान, इसका कुछ करो नहीं यार। पल्लवी, तुमने उसे 500 रुपए दिए थे। हाँ। तो वो दिखने में कैसा था? तुमने चेहरा देखा उसका? जींसा, इन्हें बताइए कि उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। करेक्ट, व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट। एक मिनट प्रीति, यहाँ तुम बोलो। टी शर्ट सा, उसने खूब सारी चेन भी पहनी हुई थी और उंगली में बहुत सारी अंगूठियां पहन रखी थी। हाँ रजाई सा, उसने सफेद जूते पहने थे। करेक्ट, सफेद जूते पहन रखे थे। उसका नाम? उसका नटवर लाल था, नटवर लाल। तकिया सा, उसने हमें भी यही नाम बताया था, नटवर लाल। खुश क्या हो रहे हो तुम लोग? टेंशन चल रहा है? मैं शायर तो नहीं। ये ले चंदू, 500 का नोट। 300 जो तेरे उधार थे वो, और 200 एडवांस। वाह नटवरलाल, आज उजेड़ा चमन खिल गया। कोई तगड़ा बकरा मिल गया। अरे सॉलिड पार्टी है बॉस। उसे ऐसा बाटली में उतारा, ऐसा बाटली में उतारा कि 2 मिनट में 5000 रुपए मिल गए मुझे। बहुत बड़ा बंगला है उसका। क्या बोला? बंगला है? हाँ, अरे करोड़ों का होगा, करोड़ों का। करोड़ों का बंगला, और तू सिर्फ 5000 लेके आया? इतना बेवकूफ कैसे बन गया तू भाया? हाँ चंदू, यार तू तो अक्लमंद है, मेरी अक्ल थोड़ी मंद है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मैं जंगल में छोड़कर आ गया। अब भी जाता हूँ मुर्गी के पास और उसे जाल में फांस कर आता हूँ। यस। अच्छा, मतलब एक बात है कि वो अकेला है, पूरी की पूरी टीम नहीं है। एक ही है तो फिर क्या टेंशन? हमें तो लगा था कि पूरी की पूरी टीम होगी। एक आदमी के होने से रिस्क कम नहीं हो जाता, एक आदमी भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अच्छा, तुम सब लोग ध्यान रखना, बंगले के आसपास दिखे तो मुझे बोल देना। और भाईला, मैंने पंकज और परेश को फोन करके बोल देती उसका हुलिया क्या है। हाँ हाँ हाँ, पंकज और परेश को बोलना अगर वो कहीं दिखे तो मुझे तुरंत फोन करें। और तुम दोनों मेरे साथ मार्केट चलो, वो दिखे तो आज ही उसका हिसाब चुकता करता हूँ। हाँ बराबर। यही है वो नटवरलाल जो हमारा राज जानता है। मफलर सा, ये तो वही है जो हमें बाजार में भी मिले थे। अच्छा, तो ये है बड़ी मुर्गी। निकाल नटवर, सोने के अंडे निकाल इससे। तो भाई साहब, मैं आपका एक राज जानता हूँ और उसका पर्दा फाश करने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो नटवरलाल अपनी जुबान बंद रख सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी सिर्फ 3 लाख रुपए। क्या? 3 लाख? यस, सिर्फ 3 लाख। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं, इनफैक्ट तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? हाँ, अरे हाँ, मैं अंकल को ढूंढ रही हूँ कब से, पता नहीं कहाँ चले गए। ऊपर अंकल अपने कमरे में है। अंकल ना, याद रखना, 3 लाख रुपए। मैं कल फिर आऊंगा अपने पैसे लेने। छोटी सा, अपूर्व सा से पूछे कि अब हम क्या करेंगे। अगर इन्होंने अंकल को हमारा राज बता दिया तो हम लोग तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। थैंक गॉड अंकल यहाँ नहीं थे।
अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों ने किसी अंकल से राज छुपाया है। कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे मैं आऊंगा अपने 3 लाख रुपए लेने। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो भले ही मैंने तुम्हारे अंकल को देखा नहीं, लेकिन उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा राज खोल दूंगा। तो कल सुबह 10 बजे। बाय। आहा, दाल ढोकली। बस यही तो चाहिए मालिक। बस इसे पकड़ के रखिए। पकड़ लिया। आरती बिटिया के सामने ऐसे ही खुश होकर दिखाएंगे तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके हाव भाव झूठे हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों मालिक? क्योंकि झूठे हाव भाव दिखाना झूठ बोलने के बराबर ही होता है। आज मैं झूठे हाव भाव दिखाऊंगा, कल मेरा परिवार दिखाएगा, फिर पूरा देश दिखाएगा, और फिर कैसा कैसा दिखेगा ये पूरा झूठा हिंदुस्तान। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे मालिक? मैं आरती और परिवार को बता दूंगा कि ये दाल ढोकली का सरप्राइज जो है वो सरप्राइज नहीं है, मुझे सब पता है। अब आपने मेरे चेहरे की खुशी छीन ली। जो भी हो, झूठ झूठ होता है। पंकज भैया, 1 मिनट आइए ना। देखो आरती, यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य ना हो तो मुझे क्षमा करो, मैं बहुत ही तनावग्रस्त हूँ। पंकज भैया प्लीज 1 ही मिनट, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। तुम भी तनावग्रस्त हो? देखो, जो ये तनाव है ये हमारे मन मस्तिष्क को इस प्रकार जकड़ लेता है कि हम किसी भी कार्य को एकाग्रता से संपन्न नहीं कर पाते। अतः इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए। पंकज भैया, मैंने दाल ढोकली बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है। अगर आप बताएंगे चक्कर कैसी बनी है तो मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है। कैसी बनी है? रंग और स्वाद की दृष्टि से ये दाल ढोकली उच्च स्तर की है, किंतु यदि पाचन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें तैलीय पदार्थों की मात्रा अधिक है। किंतु इस आलोचना को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि इस आलोचना को गंभीरता से ना लिया जाए तो तुम जब जब भी दाल ढोकली बनाओगी तो इस त्रुटि को दोहराती रहोगी। अतः इस आलोचना को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अब हम प्रस्थान करें? हाँ, बात तो सही है, पर ये नहीं पता चला अच्छी बनी है या बुरी बनी है। माँ प्लीज 1 मिनट आइए ना। नहीं नहीं, अभी ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। हाँ माँ, बहुत टेंशन में हूँ। क्या? तू भी टेंशन में? कहीं वो नेटवर्क की वजह से तो नहीं होगा? अरे बाप रे, रुक 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 रुक, चल 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 चल, जल्दी चल जल्दी। अपूर्वा, चलो। माँ, अरे चलो ना अपूर्वा। हाँ, क्या हुआ? अपूर्वा, वो आदमी ने ना आरती के पास से भी पैसे लिए। क्या? कितने पैसे? पैसे? किसी ने मुझसे पैसे नहीं लिए माँ। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम टेंशन में हो। हाँ माँ, मैंने दाल ढोकली बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है, उसी टेंशन में हूँ मैं। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि कोई मुझसे पैसे लेकर गया है? अपूर्वा, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। क्या है कि पिछले महीने का जो राशन का बिल था वो माँ ने अभी दे दिया है, तो माँ को लगा कहीं उस राशन वाले ने तुमसे दोबारा तो पैसे नहीं ले लिए। क्या है कि माँ पाई पाई का हिसाब रखती है, इसलिए माँ को थोड़ा टेंशन आ गया था। अच्छा अपूर्वा, सुनो ना, मैंने दाल ढोकली बनाई है, जरा चख के बताओ ना कैसी बनी है। हाँ, I'll be there in a minute. जरा माँ से बात करके आता हूँ। इंसान को जब टेंशन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसे टेंशन इस वजह से है क्योंकि उससे किसी ने पैसे लिए हों। हाँ, लेकिन जिस किसी के भी पैसे जाते हैं वो तो टेंशन में होता है कि नहीं, है ना?
शक्ति चाहिए इस घर में रहने की। अपूर्वो, हम पूरा मार्केट छान मारा किंतु वो नटवर हमको किधर भी नहीं मिला। नटवर? कौन नटवर? नटवरलाल, मिस्टर नटवरलाल नाम की जो फिल्म थी, उसकी सीडी राजू को मिल नहीं रही है। तो परेश भैया ने कहा कि वो हेल्प करेंगे, वो ढूंढ कर लाएंगे। अरे दाल ढोकली आज। मैं अंकल को बुला के लाती हूँ। जल्दी से बुलाकर। क्या कर रहे हो? सॉरी दादा, हम देखा नहीं। किंतु तुम टेंशन मत लो, हम तुमको प्रॉमिस करता है कि हम किधर से भी वो नटवर को ढूंढ के एक घर के भीतर में जरूर लेके आएगा। अरे गोंडगोल, इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढोगे? हम एक काम करते हैं, हम ना टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि नटवरलाल नाम का एक आदमी है जो हमारा सारा राज जानता है। जिस किसी को भी वो दिखाई दे हमें कांटेक्ट करे। करेक्ट? चलो दाल ढोकली खाते हैं। चलो। हाँ, चलो चलो चलो, खाएगा। दाल ढोकली सा। नटवर भाई साहब ने हमें इतना तंग किया है ना कि अब हमारा आपको खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे हाँ रे, मेरा भी मूड नहीं है। मेरा भी। तो क्या खानी है कि नहीं खानी है? बैठूं कि ना बैठूं? बैठिए बैठिए, आप बैठिए। अपूर्व भैया, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और इसका कार्यक्षेत्र क्या है और इसे हमारा राज कैसे पता चला। अभी तुमने जो बोला ना, वो हम में से किसी की समझ में नहीं आया है। लेकिन हमें एक बात समझनी है और वो ये है कि नटवर जाकर अंकल से ना मिलने पाए, वरना हमारा राज खुल जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अंकल आ गए। दाल ढोकली ढको। जल्दी चलिए अंकल, बैठिए। देखिए, आप लोग मुझे कुछ बताए उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जी, वो राज जो आप लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उस राज के बारे में मुझे पता चल गया है। किसने बताया? हरिराम ने मुझे बताया। हरिराम बता? कौन सा राज? यही कि आरती और आप सब लोग मिलकर मेरे लिए दाल ढोकली बनाने वाले हो। इधर में है, ये देखिए। अंकल तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? प्रॉब्लम तो तब होता है जब आपको राज पता चल जाता है। क्या बोला? क्या? ओ माँ, ये जो सरप्राइज है ना, ये उसी को राज कह रहे हैं हम। ये वही राज है ना? अपूर्व, मेरा सरप्राइज टूट गया और तुम खुश हो रहे हो। एक मिनट, वो खुश, सुनो तो सही, वो खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि आरती से इतने प्यार से पहली बार दाल ढोकली बनाई। यस यस यस, ये बिल्कुल। खाओ, चलिए चलो गो। क्या हो रहा है ये? ढोकला खा रहा हूँ। अबे दिख रहा है तो पूछ क्यों रहा है? गेम खेल रहा हूँ। अबे गेम हारता हूँ, छोड़ना। अच्छा बाहर जाकर। अबे छोड़ना। छोड़। क्या है? अबे यहाँ वो टाइम बम आकर कभी भी अंकल के सामने फट सकता है और तुझे गेम की पड़ी, हमारा गेम हो जाएगा यहाँ। सोच, कुछ सोच। बहुत सोचा, नहीं कुछ सोच रहा। मुझे लगता है कि अभी पैसे देने पड़ेंगे। अबे ब्लैकमेलर है वो, एक बार पैसे देंगे ना तो हर बार आकर पैसे मांगेगा यहाँ। एक बात बता कि अगर तू कल उसे पैसे नहीं देता तो क्या करेगा?
अंकल को आकर बोल देगा कि पूरी की पूरी फैमिली नकली है और हम सब सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन वो अंकल के पास जाएगा कैसे? उसने तो तुझे कहा था कि वो अंकल को पहचानता ही नहीं है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो भले ही मैंने तुम्हारे अंकल को देखा नहीं, लेकिन उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा राज खोल दूंगा। क्या बात है, माइंड, क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया तूने। आइडिया? हाँ देख, वो अंकल को जानता नहीं है। हाँ। उसने अंकल को देखा नहीं है, इसका मतलब उसके सामने कोई भी अंकल बन के जा सकता है ना। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर तू ईश्वरलाल बन के उसके सामने गया और तूने कहा कि हाँ बोलो बेटा मैं हूँ अंकल, और वो बोल देगा तुझे कि ये पूरी की पूरी फैमिली नकली है, तो बोल देना कि मैं तो पहले से जानता हूँ। हाँ, फिर क्या वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। माइंड ब्लोइंग आइडिया। सुनो, मैंने और राजू ने एक प्लान बनाया। अरे हाँ, लेकिन राजू है कहाँ? अरे ये कौन है? हाँ, आधे घंटे पे नटवर यहाँ आ रहा है। काली गुड़िया सा, अपूर्व सा से ये तो पूछे कि अंकल तो घर पर है। नटवर भाई साहब के आने के बाद अगर अंकल जी ऊपर से नीचे आ गए तो क्या करेंगे? यही तो प्लान है। मैंने अंकल को बताया है कि अहमदाबाद के मशहूर दाल वड़े की रेहड़ी खाऊ गली में लगी हुई है। अंकल वहां जा रहे हैं और 2-3 घंटे से पहले आएंगे नहीं। तो समधी जी को कहना 2-1 किलो ना हमारे लिए भी ले आए। एक काम कीजिए ना, आप ही जाइए अंकल के साथ और हम सबके लिए दाल वड़े लेकर आइए। नहीं 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 नहीं, मैं तुम लोगों को इतने टेंशन में छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकती हूँ ना। थैंक यू। अपूर्वा, लेकिन आरती तो घर पे है। अगर कल की तरह आरती फिर नटवर लाल के सामने आ गई तो? हाँ। गुड क्वेश्चन। तुलिका, आरती उसके कमरे में है, उसे बातों में उलझा के रखना। बराबर। ठीक है? समझी जी। अरे किधर ऊपर चली? इधर इधर जाओ, ऊपर से अंकल आएंगे। समझी जी, वो आपने बताया था वो दाल बड़े की लारी एग्जैक्टली कहाँ पे है? जी समधी जी, घर से बाहर निकलेंगे, जो पहला दायां आया वहां मुड़े आप, उसके बाद सीधा जाके जो बायां आएगा वहां नहीं मुड़ना है। उसके बाद सीधा जाएंगे, दायां मुड़ के बायां मुड़ के जो दायां आएगा बस वहीं पे है। अच्छा, जब वो तो इधर ही है। समझी जी, आपने वो जगह देखी है? हाँ हाँ, हमने देखा है। तो चलिए ना, साथ में मिलकर खाते हैं। अकेले खाने में मजा नहीं आएगा। चलिए चलिए। हमारा तो आज उपवास है। उपवास है जी? ठीक है, तो रहने दीजिए, और क्या। मैं भी नहीं जाता हूँ। एक काम करते हैं, हरिराम को कहकर उपवास का खाना यहीं पे बनवाते हैं। पिताजी, आज गुरुवार नहीं है, आज मंगलवार है। नो, गुरुवार को इनका उपवास होता है ना, तो कंफ्यूज हो गया वो। अच्छा अच्छा। हाँ। आज मंगलवार है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए चलिए समझी जी। मैं चला जाऊंगा, तू यहाँ क्या करेगा? अरे भाई, अगर तू नहीं गया ना तो अंकल नहीं जाएंगे, और फिर वो नटवर आएगा और हमारी पोल अंकल के सामने खोल देगा। उससे अच्छा तू अंकल को बिजी रखना भाई, मैं यहाँ का सोचता हूँ। समझी जी, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं अंकल, पैसे दे रहा था दाल वड़ों के लिए। अरे ऐसे कैसे दे सकते हो तुम इन्हें पैसे? नहीं, चलिए, मैं हूँ ना। समझी जी, आप जाइए जाइए पिताजी, जाइए। आप भी है ना। या भाई, आप क्या? वही मैं सोच रहा हूँ कि अब करे क्या। झूठ मत बोलो।